कि अगर इंडिया गठबंधन को ये सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर ये सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेएलके को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो घाटशिला उपचुनाव के जेएलके प्रत्याशी रामदास मुर्मू के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे। नामांकन होने के बाद टाइगर जयराम महतो जी का एक भाषण सबसे तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बिना देरी किए हुए सबसे पहले आपको सुनाते हैं टाइगर जयराम महतो का वो जोरदार भाषण, और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो जरूर सुन के जाइएगा। हाथ जोड़कर गुजारिश होगा आपसे, पहले टाइगर जयराम महतो को सुना जाए। आप लोगों से कहूंगा, जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी, और जो एनडीए गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर यह सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेएलके को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं, अब जनता कहाँ रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उसके कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए वो अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट, या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो ऐसी रही नहीं, वो अच्छा है बुरा है, वो एनडीए से है तो एनडीए का एक वोट है, एनडीए का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से मैंने, तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज ओबीसी का फलाना वर्ग, जनरल का फलाना वर्ग, ये एनडीए का वोट है, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल्स ये फलाना वर्ग, ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, न सरकार को कुछ होने वाला है। लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेएलके पार्टी का एक विधायक 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा। तो 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में, चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान के आगे फुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक जयराम महतो जो टू दी पॉइंट, चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्थापन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा, एक नए तरीके का चुनाव होगा। और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज
सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग, मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा। मैं साफ कहता हूं, जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे, चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर चाहे वो बाजार होता है, आपको मालूम है बाजार में एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे एज कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में वो लोग टिकट भी तो देंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाएगा। आज आप देखे होंगे, हम विधायक डुमरी के हैं, लेकिन हमने जादूगोड़ा का मामला को विधानसभा में उठाया। आज बताइए 25 सालों से क्या जादूगोड़ा आज से वो दंश झेल रहा है, या फिर जादूगोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, वर्षों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो, जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे, ऐसे लीडरों को चुनो। आज घाटशिला की बात करें तो घाटशिला भी धीरे धीरे एक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बगल में जमशेदपुर है, तो उसका असर धीरे धीरे घाटशिला में आएगा। घाटशिला में नए उद्योग आएंगे, जमीनों का अधिग्रहण होगा, जबरन जमीन लिया जाएगा। अभी आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, आप लगातार वहां आंदोलन किया जा रहा है, कंपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जब आपका काम बंद है तो जमीन छोड़ देना चाहिए, जमीन रहितों को वापस होना चाहिए। तो ये मुद्दे सदन तक कौन उठाएगा? क्योंकि आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं, इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं, तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा, और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कौन लड़ेगा? आपके साथ धरने में कौन बैठेगा? आपके साथ कोई समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा? आज आप देखिए, जब से जेलकेम पार्टी का उदय हुआ है, जब भी किसी को अगर तो थोड़ा मने चोट भी लगता है, मामूली चोट लगता है, तो सबसे पहले जेल कैंप को याद किया जाता है। और हम लोग रात 2 बजे 3 बजे तक धरना में जाके बैठते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिले। अरे राज्य में तो छोड़िए, हम लोग प्रदेश भी जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग मजदूरों की बात को अगर देखा जाए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजस्थान, उड़ीसा तक जाते हैं। तो ये भी आपको तय करना है, बड़ी पार्टियां, चूंकि बड़ा लेवल है उनका, बड़ी पार्टियां हैं, वो आपके बीच चुनाव में आएंगी। हमेशा अगर आपके बीच कोई है तो जेल कैंप खड़ा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं भी आए हैं, चूंकि दीपावली का दिन चल रहा है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोग पर्व त्योहार है, लेकिन जो लोग घरों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, इस बार वोट बदलाव के लिए करिए। बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित रह जाएगा। फिर और यहाँ आप सोचिए ना, यही आप सोचिए चंपई चचा, क्योंकि मान के चलिए सोमेश जी के पिताजी का देहांत हुआ है, तो उस पर हम थोड़ा सा रहने देते हैं। हम चंपई चचा का उदाहरण लेते हैं। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, रहे कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको याद है कि बाबूलाल सोरेन को सेट कर दिया। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं,
फिर भी उनको बुढ़ापे में चिंता है, जबकि उनके पास अरबों की संपत्ति है। अगर आज के दिन से चंपई चाचा बिस्तर में बैठ जाए ना, बेड में बैठ जाए, घर में खटिया में बैठ जाए, तो उनकी 5 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगे। आज भी अगर चंपई चाचा कुछ ना करे, चंपई चाचा अगर कुछ ना करे, तो उनकी हमें लगता है कम से कम, ज्यादा तो हो, बहुत ज्यादा होगा, 5 पुश्ते यानी 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। फिर भी उनको चिंता है कि बाबूलाल सोरेन को विधायक कैसे बनाना है। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं, हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दिए, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारी पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी चिंता आई कि अपनी पत्नी को इस बार टिकट दिला दे, कोटका से उनकी पत्नी लड़ी। तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतोहू की, पत्नी की चिंता है। तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे सीखिए कम से कम। मैं 3 मुख्यमंत्री का आपको नाम गिनाया, आप ही के कोल्हान के, उधर मधुपुरा को छोड़ देते, अभी दूरी है, यहीं आपके अगल बगल के चंपई चाचा, रघु चाचा, मुंडा जी, 3 मुख्यमंत्री। और किनको टिकट दिलाया? एक ने बेटे को जो घाटशिला में उम्मीदवार है, एक ने पत्नी को जो चुनाव हार गई, और एक ने अपनी पुतोहू को जो चुनाव जीत के विधायक बनी है। अरे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों की, जिनकी संपत्ति अनुमानित अरबों की है, आज वे लोग चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा कैसे विधायक बने, मेरी बहू कैसे विधायक बने, मेरी पत्नी कैसे विधायक बने। तो आज जनता को भी सोचना होगा कि जनता की आवाज कौन बनेगा, जनता के लिए लड़ेगा कौन, जनता के बच्चों के भविष्य की आवाज कौन बनेगा, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कौन करेगा, उसके लिए उनको वोट करना है, ये जनता को समझना होगा। और नहीं तो फिर इसी प्रकार ये राजनेता इस राजनीति को हमसे दूर लेके चले जाएंगे। जब भारत देश में वोट देने की तारीख की शुरुआत हो रही थी, जब भारत देश में वोट देने का नियम बन रहा था, तो देश के संविधान निर्माताओं के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज के बाद से इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं, मतपेटी से निकलेगा। लेकिन जनता ने उस पैटर्न को तोड़ दिया है। आज फिर आप राजा के घर में राजा चुनने लगे हैं। अरे राजा के घर में राजा ना चुना जाए, इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है आपको, कि राजा की पत्नी को रानी ना बनाया जाए, राजा के बेटे का राज्याभिषेक ना किया जाए, इसीलिए वोट मिला है कि एक गरीब किसान को आप राजा बना सके। और आप फिर अगर उस वोट का इस्तेमाल उसी राजा परिवार को बनाने में करेंगे, तो 1950 में जो हमारी स्थिति थी और आज 2025 में जो हमारी स्थिति है, क्या अंतर रहा? ये वोट का अधिकार क्यों मिला? ये वोट का अधिकार इसीलिए मिला था कि राजा के घर में राजा नहीं होगा, राजा के घर में रानी नहीं होगी। एक साधारण सा पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसान का बेटा रहे, वह दलित का बेटा रहे, वह आदिवासी का बेटा रहे, वह किसी मजदूर का बेटा क्यों ना रहे, अगर उसमें टैलेंट होगा, वो हकदार होगा, वो जनता के बीच से चुन के जाएगा। इसलिए वोट की व्यवस्था आई। लेकिन हम और आप तो फिर उस व्यवस्था को दरकिनार कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर हम लोग फिर उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राजा के घर में राजा के बेटों को विधायक सांसद चुनेंगे, तो याद रखिएगा 2050 आते आते फिर से आपको आभास होगा कि हम नाम के लोकतंत्र में असल में राजतंत्र का हिस्सा बन के रह गए। आपको उस समय फिर एहसास होगा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आज HCL कंपनी का रूप धारण कर चुकी है। आज टाटा टिस्को टेल्को के रूप में काम कर रही है। क्योंकि आपने फिर से वही परिपाटी को दोहराया, आपने फिर से वही पैटर्न को दोहराया कि राजा के घर में ही जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जनता का सुनेगा कौन, जनता की पूछेगा कौन? आप ईमानदारी से बताइए, घाटशिला में अगर कोई भी जरूरत पड़ा, घाटशिला में अगर कोई भी दुख पड़ा, तो क्या वे लोग आपके बीच आकर इस प्रकार जमीन में बैठेंगे? क्या आपके साथ धूल कण में बैठकर आपके लिए आंदोलन करेंगे? क्या आपके साथ सड़क में बैठकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो साहस अगर किसी में है तो केवल और केवल जेल कैंप पार्टी में है। इसलिए हमारे प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी को विजयी बनावे।
टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि अगर आप बाबूलाल सोरेन जी को जिताते हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे को जो बीजेपी के प्रत्याशी है, या फिर आप सोमेश सोरेन जी को जिताते हैं जो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं, जेएमएम के प्रत्याशी है, तो ना सोमेश सोरेन के जीतने से जेएमएम को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को जिताने से सरकार गिरेगी। लेकिन हां, अगर रामदास मुर्मू जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो अगर जीतते हैं तो फर्क पड़ेगा। फर्क किस चीज में पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा कि आपके लिए अगर एकदम डाउन टू अर्थ जाकर अगर कोई लड़ेगा तो वो होगी जेएलकेएम पार्टी, वो होगी रामदास मुर्मू जी। अब चूंकि रामदास मुर्मू एक शिक्षक है, गरीब घर का बेटा है, गरीब घर का लड़का है, तो वो इसलिए लड़ेगा भाई क्योंकि उसे दर्द पता है, गरीबों का जो दर्द होता है उसे समझ है। तो इसलिए जो टाइगर जयराम महतो जी ने कहा या फिर जो कुछ भी उन्होंने कहा, टू द पॉइंट कहा। आज नामांकन दाखिल होने में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी, नामांकन दर्ज हुआ। उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी का यह भाषण आप सुने हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग बताइएगा, दिल से जरूर बताइएगा कि क्या रामदास मुर्मू जी जीत पाएंगे, क्योंकि जेएलकेएम की यह बड़ी उम्मीद है। बड़ी उम्मीद इसलिए है क्योंकि जब टाइगर जयराम महतो विधायक नहीं थे, जब झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय जेएलकेएम पार्टी से कोई विधायक नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि अगर जेएलकेएम पार्टी से कोई विधायक बनता है तो कितना काम करके देगा। लेकिन जब जेएलकेएम पार्टी से एक ही मात्र विधायक टाइगर जयराम महतो जी बने और जब टाइगर जयराम महतो जी ने किया, अपने वादों को पूरा किया, चाहे वो अपने वेतन का 75% दान करना, सहयोग करना हो गया, या फिर जो कुछ भी उन्होंने पहले वादा किया था, जो अभी यहां तक कि टाइगर जयराम महतो जी ये भी वादा किए हैं कि जेएलकेएम से कोई भी प्रत्याशी अगर विधायक बनता है, जीतता है, तो वो अपने वेतन का 75% दान करेगा। यानी कि रामदास मुर्मू जी अगर चुनाव जीतते हैं तो वो भी अपने वेतन का 75% अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए, जरूरतमंदों को वो सहयोग के रूप में देंगे। बाबूलाल सोरेन जी नहीं देंगे, बीजेपी के कैंडिडेट, सोमेश सोरेन जी नहीं देंगे, जेएमएम के कैंडिडेट, लेकिन हाँ, रामदास मुर्मू जी जेएलकेएम के कैंडिडेट देंगे। अब आगे आपकी मर्जी, आप लोग बताइए कि आप रामदास मुर्मू जी को आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं, एक शिक्षक को आगे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, या फिर वही मोदी जी के नाम पर बाबूलाल सोरेन जी को वोट दीजिएगा और हेमंत सोरेन जी के नाम पर सोमेश सोरेन जी को वोट दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी के नाम पर वोट दीजिएगा तो हेमंत सोरेन जी थोड़ी आपके विधानसभा क्षेत्र में आएंगे आपके लिए काम करने। तो इसीलिए राजा का बेटे को राजा ना बनाया जाए, गरीब के बेटे को राजा बनाया जाए, या फिर जो हकदार हो उसे राजा बनाया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।